बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ज़ालिम के जुल्म से निजात के लिए, अपनी ज़मीन पर से नाजायज़ कब्ज़ा हटवाने के लिए, और कोई जेल में है और उसकी रिहाई के लिए, और किसी भी किस्म के जुल्म से, अगर आपके कोई दुश्मन है जिससे आपको ख़तरा है, जान माल इज़्ज़त का खतरा है, तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बहुत आसान सा अमल है और इसको आपने सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अमल की तरतीब सुन लीजिए। नंबर 1, इशा की नमाज के बाद इस अमल को करना है। नंबर 2, 5 वक़्त नमाज की पाबंदी। नमाज इन 3 दिनों में कज़ा नहीं होनी चाहिए। मखसूस अय्याम में है तो अलग बात है, मखसूस अय्याम में भी इस अमल को कर सकते हैं। और गुनाहों से अपने आप को बचाना है। 3 दिन 100% अपने आप को गुनाहों से बचा कर इस अमल को करना है। अमल की तरतीब सुन लीजिए। आपने 2 नफल हाजत की नीयत से पढ़ने हैं। उसके बाद आप मुसल्ले पर बैठ जाइए किबला रुख होकर, और आपने इस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका का जिक्र करना है। ज़िक्र की तरतीब भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ज़िक्र जब भी करना है आँखों को बंद करके करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका का जिक्र। या अज़ीज़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या अज़ीज़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इसम मुबारक है। और या जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। सिर्फ या जब्बारु का भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। 2 नफल आपने पढ़ लिए ना, अब आप आंखें बंद कर लें। या अज़ीज़ु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु, या जब्बारु या अल्लाहु जल्ल जलालुहु। इन 2 अस्माए मुबारका को यूँ पढ़ना है 10 मरतबा, फिर दुआ कर लें। और अगले दिन आप 20 मरतबा पढ़ें, फिर दुआ करें। फिर तीसरे दिन 30 मरतबा पढ़ें और फिर दुआ करें। दुआ का तरीका क्या है? दुआ का तरीका यह है कि दुआ के शुरू में भी दुरूद पाक हो और दुआ के आखिर में भी दुरूद पाक लाजमी हो, वरना दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पहुँचती ही नहीं। बस इतना ही ये अमल है, और मज़ीद कोई शराइत नहीं। अमल की इजाज़त के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक फरमा लें। और मज़ीद अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो आप ऐसे भी इस अमल को कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।